वेलकम टू माय चैनल। आज हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है, किन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, किन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है एंड स्कॉलरशिप मिलती है तो कितनी मिलती है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हमारे पास दो तरह की स्कॉलरशिप होती हैं। पहला होता है यूपी स्कॉलरशिप एंड दूसरा होता है एनएसपी। एनएसपी स्कॉलरशिप नहीं होता है। एनएसपी एक पोर्टल होता है जिस पे अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं। उस पोर्टल पे जाके हमें फॉर्म को फिल करना होता है। अब बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप की। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप लगभग 13,000 से 18,000 के बीच तक आती है। इसका कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होता है। यूपी स्कॉलरशिप आपकी इनकम, आपकी कैटेगरी या आप बाहर रूम लेके रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं जैसी बातों पर निर्भर करता है। यूपी स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट बाहर रूम लेके रहते हैं उन्हें 2,000 रुपये लगभग कम मिलते हैं जो स्टूडेंट हॉस्टल में रूम लेके रहते हैं उनकी अपेक्षा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो स्टूडेंट बाहर रूम लेके रहते थे उन्हें लगभग 12 से 13,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी एंड जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे उन्हें 14 से 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। तो यह स्कॉलरशिप समय समय पे थोड़ा बजट के अकॉर्डिंग 1,000-2,000 ऊपर नीचे होता रहता है। एंड अब बात करते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट को मिलती है। तो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं एंड जिन स्टूडेंट के घर की वार्षिक इनकम 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में है एंड यूपी स्कॉलरशिप के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिन स्टूडेंट के पास है और जिन स्टूडेंट की टाइम पर स्कॉलरशिप फॉर्म फिल हो जाता है एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट को लगभग 99% स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट को यूपी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो जिन भी स्टूडेंट के पेरेंट्स यानी कि मम्मी या पापा में से दोनों के पास मतलब दोनों में से किसी के पास भी अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप यानी कि एनएसपी की। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भारत सरकार का एक पोर्टल है जहाँ पे अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए स्कीम्स उपलब्ध होती हैं। एनएसपी स्कॉलरशिप में हर पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं और जिस स्कॉलरशिप के लिए आप जिस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी स्कीम के अकॉर्डिंग बदल सकती है। जैसे वार्षिक फैमिली इनकम 1 से 2.5 लाख के अंदर होना चाहिए एंड आपके पेरेंट्स के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिन स्टूडेंट के पेरेंट्स मम्मी या पापा किसी के पास भी गवर्नमेंट जॉब है वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। एनएसपी स्कॉलरशिप की एक एलिजिबिलिटी और होती है जो कि मैं आप लोग को बताना भूल गई थी। अगर आप डायरेक्ट 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने गए हैं या 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तभी आप एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद कुछ और किया था, मान लीजिए कि आपने 12th के बाद बैचलर कर रहे थे उसके बाद आप पॉलिटेक्निक करने गए हैं तो आप एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं।
कुछ योजनाएं सिर्फ गर्ल्स के लिए होती हैं, जैसे कि प्रगति स्कॉलरशिप, एंड कुछ स्कॉलरशिप जैसे कि 40% दिव्यांग स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए होता है, जैसे कि सक्षम स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की। तो एक्टिव की प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप में पात्र स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें प्रति वर्ष 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है तो आपको तीनों साल 50,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती नहीं की है और सारे प्रोसेस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने भी एक्टिव प्रगति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था एंड मुझे भी प्रति वर्ष 50,000 रुपये स्कॉलरशिप मिले थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर स्टूडेंट को यह स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने 2023 से 26 तक प्रगति स्कॉलरशिप ली थी एंड इस समय समय पर इसके जो नियम हैं एंड स्कॉलरशिप अमाउंट है वो बदलती रहती है या बदल सकती है। इसीलिए आप फॉर्म फिल करने से पहले उस साल की ऑफिशियल गाइडलाइन ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको यूपी स्कॉलरशिप एंड एनएसपी स्कॉलरशिप के बीच का अंतर आसानी से समझ आ जाए। यूपी स्कॉलरशिप लगभग 99% स्टूडेंट को मिलती है, बट वहीं एनएसपी स्कॉलरशिप केवल सिलेक्टेड स्टूडेंट को मिलती है। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वहाँ के टीचर से बात कर लीजिएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, आप किन स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, किन स्कॉलरशिप के पात्र हैं, और आप वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से स्कॉलरशिप को लेकर सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।